नमस्कार दोस्तों बीजेपी हरियाणा भले ही जीत गई हो, लेकिन झारखंड में वो काफी घबरा रही है। पहले झूठे आरोपों में हेमंत सोरेन को 5 महीने तक जेल में रखा गया। कुछ साबित नहीं हुआ, सोरेन को जमानत मिल गई। फिर चंपाई सोरेन को तोड़कर बीजेपी में शामिल कर लिया गया, लेकिन अब भी माहौल बन नहीं पा रहा है। तो अब विपक्षी नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर भी ईडी ने रेड मारी है। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और उनके करीबियों समेत कई अन्य लोगों के घरों में और उनके ठिकानों में छापेमारी की जा रही है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ठाकुर ने कहा है कि अगर ईडी ईमानदारी के साथ अपना काम करे तो हम उसका सहयोग करेंगे। अधिकारी किसी के इशारों पर काम ना करे, किसी की कठपुतली ना बने। ठाकुर ने खुलासा किया है कि लोकसभा चुनाव के समय से ही बीजेपी में शामिल होने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। दोस्तों, मिथिलेश ठाकुर जेएमएम के नेता हैं, गढ़वा से विधायक हैं और सोरेन सरकार में मंत्री हैं। हेमंत सोरेन के करीबी नेताओं में भी आते हैं और इसीलिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि झारखंड चुनाव से पहले जेएमएम के कई नेताओं को तोड़कर अपने पाले में कर ले, ताकि हेमंत सोरेन पर दबाव बढ़ जाए। लेकिन मिथिलेश ठाकुर ने यह खुलासा करके हलचल पैदा कर दी है। मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि वे फांसी पर चढ़ जाएंगे, पूरा खानदान जेल में सड़ जाएगा, लेकिन कभी दबाव की राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। वो सीएम हेमंत सोरेन के हनुमान हैं, इस तरह की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वो सभी झारखंड की मिट्टी के लोग हैं, तोड़ दो मरोड़ दो, लेकिन किसी कीमत पर टूटेंगे नहीं। दोस्तों, झारखंड में बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। उसके पास झारखंड में कोई बड़ा आदिवासी चेहरा नहीं है, कोई महिला चेहरा भी नहीं है। इसलिए पहले बीजेपी ने जेएमएम से चंपाई सोरेन को तोड़ा और अपनी पार्टी में लेकर आई। लेकिन चंपाई के साथ आने पर भी झारखंड में बीजेपी की जो स्थिति है वो काफी सुधरी नहीं, जिसके बाद से वो मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीछे पड़े हुए हैं और उनको कहीं ना कहीं बीजेपी में लाने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जैसा कि मिथिलेश ठाकुर ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया। मिथिलेश ठाकुर ने यह भी कहा है कि बीजेपी के लोग पूरी तरह से डर गए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में इनका झारखंड से सफाया हो रहा है। पलामू प्रमंडल में बीजेपी को 1 सीट भी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, जो कि उपचुनाव जीतकर विधायक बनी है। वो जनता के बीच जाकर हेमंत सोरेन के जेल जाने का मुद्दा उठा रही हैं और लगातार बीजेपी से सवाल भी कर रही हैं। तो वहीं जनता से न्याय करने की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि आने वाले चुनाव में जनता उनके पति और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ न्याय करे। कल्पना सोरेन के इस रूप ने भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी हर कोशिश कर रही है जिससे वो किसी न किसी तरह से झारखंड की राजनीति में अपनी सत्ता को, अपनी साख को बचा सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने पार्टी और सरकार और वहां के लोगों को संभाला है, उन्होंने पार्टी को बिखरने नहीं दिया है और अब वो स्टैंड लेकर के लगातार जनता के बीच जा रही हैं, नई नई योजनाएं ला रही हैं, जिससे बीजेपी की टेंशन जो है वो काफी बढ़ गई है। और अब बीजेपी के पास सिर्फ हेमंत सोरेन से लड़ने के अलावा कल्पना सोरेन से भी लड़ना होगा, क्योंकि लगातार कल्पना सोरेन महिलाओं के बीच, लड़कियों के बीच जाकर उनके मुद्दे उठा रही हैं, उनके लिए तमाम तरीके की योजनाएं ला रही हैं और इसी बात ने बीजेपी की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप ये वीडियो मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। नमस्कार। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय दैया, सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी के महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली, देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।